हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर गांव में दो बहनें सीता और गीता रहती थी। दोनों बहनें अपने मामा मामी के साथ रहती थी, क्योंकि कुछ वर्षों पहले एक सड़क हादसे में सीता और गीता के माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उस दिन के बाद सीता और गीता के मामा राजेश, जो बहुत ही नेक और साफ दिल के इंसान थे, सीता गीता को अपने साथ ले जाते हैं। उन दोनों के मामा राजेश शहर में एक फैक्ट्री में ड्यूटी करते थे। कुछ दिन जब तक राजेश घर पर रहे, तब तक तो उन दोनों का ख्याल मामी सपना ने बहुत रखा और उन्हें सगी माँ की तरह प्यार किया। परंतु गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब राजेश को वापस शहर जाना पड़ा, तो सपना ने अपनी सगी बेटी रूबी के साथ मिलकर उन दोनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने लगी। सीता गीता के मामा की सरकारी नौकरी होने की वजह से उनका गांव में बहुत बड़ा मकान था। राजेश के शहर जाने के बाद सपना ने अपने घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और वह घर के सारे काम सीता और गीता से कराने लगी। वहीं दूसरी तरफ शहर से राजेश सीता गीता की शिक्षा के लिए जो भी पैसे भेजता, उन पैसों को वे दोनों माँ बेटी अपने शौक पूरे करने के लिए खर्च कर देती थी। सपना अपनी सगी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखती थी। रूबी पूरा दिन टीवी देखती, अच्छा खाना खाती और घर में कूड़ा किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहन सीता और गीता पूरे दिन घर में काम में लगी रहती। घर के पूरे काम करने के बाद भी सपना उनसे खुश नहीं रहती और सीता गीता सपना की आंखों में हर वक्त खटकती रहती थी। शाम को खाने के समय रूबी और सपना खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता था, वही उन दोनों बहनों को खाने को मिलता था और जब भी खाना नहीं बचता तो वह दोनों बहनें पानी पीकर ही सो जाती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन माँ, आपको तो याद ही होगा, आज शाम को शर्मा आंटी की लड़की पूजा का जन्मदिन है। वह अपने बर्थडे पर वह लाल कलर का लहंगा पहन रही है, इसीलिए मुझे भी लाल कलर का लहंगा चाहिए। पूजा कह रही थी कि सभी लोग लाल कलर का लहंगा ही पहन कर आना। उसने लाल और व्हाइट कलर की थीम रखी है। माँ, मुझे रेड कलर में सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। पूजा के जन्मदिन में सबसे सुंदर मुझे ही लगना है। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी के आगे कोई टिक नहीं पाए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें रेड कलर का सबसे अच्छा महंगा ब्रांडेड लहंगा ही दिलवाऊंगी। मुझे पता है मेरी प्यारी बेटी पार्टी में सबसे खूबसूरत और आकर्षक लगेगी। और इस तरह थोड़ी देर बाद दोनों लोग नाश्ता करके साड़ी लेने मॉल जा रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में सीता गीता रोक लेती है। माँ, आप दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं? मेरे और गीता के सभी कपड़े पुराने और फट चुके हैं। आप मार्केट तक जा रही हैं तो हम दोनों के लिए भी कुछ सस्ते और टिकाऊ कपड़े लेके आना। वैसे तो पूजा के जन्मदिन में रेड कलर का लहंगा पहनकर जाना है, परंतु हो सके तो हम दोनों के लिए कोई सस्ता सा लहंगा लेते आना, क्योंकि शर्मा आंटी ने हम दोनों को भी जन्मदिन में बुलाया है और वो कह रही थी कि उनकी और मम्मी की काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी, इसीलिए वहाँ हमारा जाना बहुत जरूरी है। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। यूं कैसी की तरफ पटर पटर बोले जा रही है। पूजा के जन्मदिन में केवल मैं और मेरी इकलौती बेटी रूबी ही जाएंगे। और तुझे बता दूं कि वह तेरी मरी हुई माँ की अच्छी सहेली थी, परंतु तेरी माँ के मरने के बाद अब तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। अब तो उस घर की नौकरानी है। देख, घर के कितने सारे काम पड़े हैं। हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। हम दोनों के घर के आने से पहले यह सभी काम हो जाने चाहिए। वह तो अपने मामा का शुक्र मना जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें चौराहे पर भीख मांगने बैठा दूं। इसलिए मुंह बंद करके जो पहनने मिल रहा है, फटा पुराना जैसा भी है, पहन ले। इतना कहकर दोनों माँ बेटी बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें उदास होकर अपने अपने कामों में लग जाती है। तभी वहाँ गीता आ जाती है और कहती है, दीदी, मामी जी तो हम पर बहुत अत्याचार करते हैं और हमें ठीक से खाने को भी नहीं देती। मामा जी तो हमें यहाँ लाए थे ताकि हम अच्छा पढ़ लिख कर अपना जीवन में बहुत आगे बढ़ें, परंतु मामा जी के शहर चले जाने के बाद मामी जी ने तो हमारे साथ डायनों जैसा व्यवहार किया है और हमें बेवजह ही मारती पीटती हैं। वो रूबी तो एक राजकुमारी की तरह रखती है और हमें उसकी दासी बनाकर रखती है। अब मैं एक और दिन मामी जी के घर में नहीं रह सकती। दीदी, कुछ भी करके घर छोड़ दीजिए। मैं खेतों में मजबूरी करके जैसे तैसे 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर रह लूंगी, परंतु इस जेल में बंद होकर रहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी प्यारी बहन, अभी हम बहुत छोटे हैं, हमें कोई काम पर भी नहीं रखेगा और फिर सपना मामी हमें इस गांव में हमें रहने भी नहीं देगी।
तुम कुछ दिन और इंतजार करो, मामा जी के आते ही हम उन्हें सारी बात बता देंगे। हम तो पूजा के जन्मदिन में भी नहीं जा सकते। बुआ जी ने पड़ोस की कई लड़कियों को बुलाया है और वो भी लाल कलर का लहंगा पहनकर जा रही है। हाँ दीदी, कल पड़ोस में रहने वाली रूबी बता रही थी कि उसकी माँ उसके लिए ब्रांडेड लाल कलर का लहंगा लाई है, जो वह शर्मा जी की बेटी पूजा के जन्मदिन में पहनेंगी। लगता है हमें घर पर ही रहकर अपनी किस्मत पर बैठे बैठे रोना होगा। इतना कहकर दोनों बहनें सपना के डर से घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते शाम हो जाती है। घर के सभी काम करने के बाद थक हार कर सीता और गीता अपने कमरे में आ जाते हैं और सीता और गीता अपनी माँ के कमरे में उनकी तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, पिताजी, आप हमें बचपन में ही अकेला छोड़कर क्यों चले गए? यहाँ मामी जी हम पर आए दिन अत्याचार करती रहती है और हमसे पूरे दिन नौकरों की तरह काम करवाती है और बदले में 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती। माँ, अब हम इस दुनिया में नहीं रहना चाहते और हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आना चाहते हैं। कृपया हमें भी आप लोग अपने पास स्वर्ग बुला लो। वहाँ सभी लोग पूजा के जन्मदिन में जाने के लिए अच्छे अच्छे लहंगे लेने गए हैं, परंतु हमारे लिए एक भी लहंगा लेकर नहीं आएंगे। हम भी वहाँ सगाई में सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर जन्मदिन में जाना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसकी सगी माँ उस पर तरस खाकर कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों को रोने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है किस तरह तुम्हारी अत्याचारी मामी तुम पर कितना अत्याचार करती है और तुम्हें मारती पीटती भी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जन्मदिन में सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर जाने हैं तो तुम गांव से 2 किलोमीटर दूर घने जंगल में जाकर नीम के पेड़ के कुएं के पास जाना। वह एक जादुई कुआं है। तुम उसे अपनी सभी आप बीती बताना। वह नरम दिल कुआं नेक और अच्छे लोगों की मदद करता है। मुझे पूरी उम्मीद है वह तुम्हारी इस काम में मदद करेगा। किसी ने सही कहा है, एक सगी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपने आज मुसीबत में हमारी मदद करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका कहना मानकर अभी जंगल के उस जादुई कुएं के पास जा रहे हैं। इतना कहकर दोनों बहनें जादुई कुएं के पास चली जाती है। हे जादुई कुआं, कृपया हमारी मदद कीजिए। हम भी शर्मा जी की बेटी पूजा के जन्मदिन पर जाना चाहते हैं, परंतु हमारे पास पहनने के लिए सुंदर कपड़े नहीं हैं। कृपया हमें कुछ कपड़े दे दीजिए। कुआं सीता के व्यवहार से खुश होकर वहाँ 2 सोने और चांदी के लहंगा प्रकट कर देता है। प्यारी बच्चियों, मुझे सब पता है किस तरह तुम्हारी मामी तुम पर अत्याचार दिन रात करती है। तुम मेरे जादुई सोने और चांदी का लहंगा पहन लो। इसे पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और तुम्हारी मामी तक तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। सीता और गीता कुआं की बात मानकर अपना लहंगा पहन लेते हैं। वह दोनों लहंगा जादुई थे, इसीलिए वे दोनों बहनें और लहंगे की मदद से उड़कर जल्दी से पार्टी में पहुंच जाती है। पूजा की बर्थडे पार्टी बड़े ही धूमधाम से की जा रही थी और वहाँ ढेर सारे मेहमान सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर आए थे, परंतु किसी का भी लहंगा सीता और गीता के लहंगे से सुंदर नहीं था। पार्टी में सभी की नजर सीता गीता पर होती है और सभी लोग बस उसे देखते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि रूबी और सपना भी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनके सुंदर सुंदर लहंगे को देखते रहे। जब पार्टी में सभी लोग सीता गीता को देख रहे थे तो यह बात है रूबी से हजम नहीं होती है और गुस्से में अपना पैर पटकने लगती है। उस दिन वे दोनों बहन पार्टी में बहुत एंजॉय करती है और फिर कभी वापस अपनी मामी के पास नहीं जाती, बल्कि उस जादुई सोने चांदी के लहंगे के दिए हुए घर में हंसी खुशी से रहने लगती है।